हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टिप में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम एसएससी 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी का जो सेक्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे। कल भी हमने सॉल्व किया था, आज दूसरे पेपर का हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो क्या है, किसका विलोम हमको बताना है? तो उत्थान, उत्थान का हमको विलोम बताना है। तो पहला ऑप्शन है गमन, दूसरा है जड़, तीसरा है चलना और चौथा है पतन। तो उत्थान का विलोम क्या होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम बताते हैं, उत्थान का होगा विलोम पतन। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। दूसरा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, तो क्या है? रात में घूमने वाला। ठीक है, रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है दिनचर, दूसरा है निशाचर, तीसरा है शनिचर और चौथा है खगचर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिए आप लोग। तो रात में घूमने वाला क्या कहते हैं? उसको हम निशाचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से शुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो पहला है सर्वभक्षी, दूसरा है सर्वभक्षी, तीसरा है सर्वभक्षी, चौथा है सर्वभक्षी। तो कौन सा है शुद्ध, इसमें कौन सा है? तो हमारा सही आंसर होगा सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 4 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है, वाक्य क्या है? आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नहीं होता है, दूसरा है आत्मसम्मानी व्यक्ति का, और तीसरा है हृदय में, और चौथा है लोभ का भाव। ठीक है, तो इसमें कहाँ त्रुटि है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे आत्मसम्मानी व्यक्ति का इसमें त्रुटि है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है? सूर्य उदय के डैश डैश मैं भी जग जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला है अंदर बाहर, दूसरा आगे पीछे, तीसरा ऊपर नीचे और चौथा साथ। ठीक है, तो क्या है कि सूर्य उदय के क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ होगा सूर्य उदय के साथ मैं भी जग जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ साथ भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक दिया गया है, तो क्या है? तो हमको बताना है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। भाग्य परिवर्तन के लिए डैश डैश की एकमात्र सहारा है, भाग्य परिवर्तन के लिए डैश डैश ही एकमात्र सहारा है। तो हमको इन चारों ऑप्शनों में से इसमें 1 नंबर वाले जगह पे उसको भरना है। तो क्या है? तो हमारा ऑप्शन है परिश्रम, ऑप्शन दूसरा है आलस, तीसरा है नींद, चौथा है खाना। तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या है? भाग्य परिवर्तन के लिए, तो भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है। तो क्या होता है यहाँ पे कि भाग्य परिवर्तन के लिए क्या होगा? परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं हम। तो
हमने 1 नंबर पे क्या भरा था, परिश्रम। ठीक है। अब 7वां अगला है, गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का शब्द होगा। ठीक है। 2 नंबर पे हमको बताना है कि क्या होगा। यहाँ एक ऑप्शन छूट गया है 4 नंबर, वो होगा गति। तो चलिए इसको फिर से पढ़ते हैं। और हमारा ऑप्शन है लेख, दूसरा है प्राप्ति, तीसरा है मौका और चौथा है गति। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की, फिर उसके बाद यहाँ पे डैश डैश है, असंभव है। ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे होगा केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की क्या होती है, प्राप्ति असंभव है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अब पहला और दूसरा हम लोग फिल कर चुके हैं। अब यहाँ इसमें 8 नंबर में 3 नंबर स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है पैर पर पैर, ऑप्शन दूसरा है हाथ पर हाथ, तीसरा है मुंह पर मुंह और चौथा है आँख पर आँख। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे, फिर यहाँ पे डैश डैश है, धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो सबसे उपयुक्त वाक्य शब्द कौन सा होगा, तो यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे क्या, तो हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कि गद्यांश के संकेतिक स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द हमको बताना है। ठीक है। तो 4 नंबर पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अभी व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे, हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। परिश्रम ही डैश डैश की कुंजी है। ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है। तो परिश्रम क्या है, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ होगा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 10 नंबर, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है। हमको यहाँ क्या, कौन सा उपयुक्त शब्द होगा जो इस रिक्त स्थान को पूर्ण करेगा, उसको हमको बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सुस्त, दूसरा है उपेक्षित, तीसरा है आलसी और चौथा है स्वाभिमानी। ठीक है। तो हमने 4 नंबर पे क्या भरा था, 4 नंबर पे भरा था सफलता। तो हम यहीं से पढ़ते हैं, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व क्या बनाता है, स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4 नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 11 नंबर, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है। तो हमको बताना है कि आगंतुक का पर्यायवाची क्या होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है अतिथि, दूसरा है अनोखा, तीसरा है अनुचर और चौथा है आत्मज। ठीक है। तो आगंतुक किसे कहते हैं, तो आगंतुक का पर्यायवाची शब्द होगा अतिथि। ठीक है। अतिथि का हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो घोड़ा डैश 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 रहा है। तो हमारा ऑप्शन है हिनहिना, दूसरा है कूक, तीसरा है मिमिया और चौथा है भौंक। तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, घोड़ा हिनहिना रहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है। निर्माण का हमको बताना है विलोम क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन है अहित, दूसरा है कोमल, तीसरा है निश्चित और चौथा है ध्वंस। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो
निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा ध्वंस। चौथा 4 नंबर हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बिजली का पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन पहला है बात, दूसरा है दामिनी, तीसरा है रिपु और चौथा है व्याद्र। तो बिजली का पर्यायवाची क्या होगा, तो बिजली का पर्यायवाची होगा दामिनी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो वाक्य क्या है, तो वाक्य है यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित वाक्य है, इसके स्थान पे हमको कौन सा उपयुक्त विकल्प हमको चुनना है। तो चलिए पहला विकल्प है हमारा न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धनों को पूरा प्रबंध। दूसरा ऑप्शन है न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध। ठीक है, तीसरा है न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन की पूरा प्रबंध। चौथा है न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन को पूरा प्रबंध। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही, तो इसमें होगा हमारा 2 नंबर, न तो उसके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध। ठीक है, हमारा 2 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ इन चारों में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मौके पर मना कर देना, दूसरा है हंसना, तीसरा है चिढ़ाना और चौथा है अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें होगा हमारा पहला ऑप्शन सही। ठीक है, मौके पर मना कर देना, अंगूठा दिखाने का अर्थ होगा मौके पर मना कर देना। अगला देखते हैं हम। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या है, वाक्य है छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित है, इसको हमको प्रतिस्थापित करके सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है फलों मिलना है, दूसरा है फल मिलती है, तीसरा है फल मिलता है और चौथा है फल मिलते हैं। तो क्या होगा कि जब छात्र परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है होगा। ठीक है, तो किस में है, 3 नंबर में हमारा है फल मिलता है, तो 3 नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, हमको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है। तो वाक्य है इतने वर्षों की उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है पहला हम बहुत, दूसरा है खुश हुए, तीसरा है इतने वर्षों की उपरांत और चौथा है मिलने पर। तो यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि है, तो यहाँ पे इतने वर्षों की उपरांत है, की नहीं होगा, यहाँ पे की उपरांत होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, डैश डैश बारिश हो रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन पहला है रिमझिम, दूसरा है सिम सिम, तीसरा है खड़ खड़ और चौथा है कल कल। तो बारिश हो रही है, क्या होती है, तो रिमझिम बारिश होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मिट्ठू बनना इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो मुहावरा क्या है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका हमको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, दूसरा है अपने मुंह से मिट्ठू पकड़ना, तीसरा है दूसरों की प्रशंसा करना, और चौथा है अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, हमको बताना है कि इन चारों में से वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आजन्म, दूसरा है अजन्म, तीसरा है अजन्म और चौथा है अजन्मा। ठीक है, तो वर्तनीय रूप से कौन शुद्ध होगा? तो हमारा होगा 4 नंबर अजन्मा। अजन्मा हमारा 4 नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, तो वाक्य में देखते हैं कि कहाँ पे त्रुटि है। तो युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। ठीक है, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला है आधार होते हैं, दूसरा है शक्ति का, तीसरा है युवक ही और चौथा है किसी देश को। तो इसमें कहाँ पे गलती है, कहाँ पे त्रुटि है? तो युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। ठीक है, देश की शक्ति का। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा 4 नंबर सही होगा। इसमें त्रुटि है, यहाँ पे की नहीं होता है, को नहीं होगा, की होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमारा वाक्य है आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशें में नहा रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ से इस रेखांकित भाग को प्रतिस्थापित करके जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन है बच्चा बारिश में नहा रहा है, दूसरा है बच्चों बारिश में नहा रही है, तीसरा है बच्चे बारिशों में नहा रहा है और चौथा है बच्चा बारिश में नहा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बच्चा बारिशें में नहा रहा है, तो यहाँ बारिशें नहीं होगा, क्या होगा? बच्चा बारिश में नहा रहा है। ठीक है, क्या है? तो बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है? आज प्रत्येक गांव में डैश डैश खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बंदरगाह, दूसरा है विश्वविद्यालय, तीसरा है हवाई अड्डे और चौथा है विद्यालय। तो आजकल प्रत्येक गांव में क्या खोला जा रहा है? तो विद्यालय खोला जा रहा है। हमारा चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य हो। ठीक है, जो देखने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है दर्शनीय, दूसरा है शोभनीय, तीसरा है प्रशंसनीय, चौथा है रमणीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो देखने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं दर्शनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। तो चलिए, ये तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ।